अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। आज जो हम बात करेंगे कोविड-19 के हवाले से बात करेंगे और जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट के ज़रिए एंट्री करना चाहते हैं कुवैत में, उनके हवाले से बात करेंगे। एक नई अपडेट आ रही है, बड़ी अपडेट आ रही है जो क्या आपको जान लेना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कोविड-19 के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है। पिछले 24 घंटे की रिपोर्ट 530 नए केसेस आए हैं। टोटल केसेस हो चुके हैं 1,56,964। अगर देखा जाए पिछले 1 वीक से काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, सावधानी बरतनी है। कहीं पर भी आते जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है, मास्क वगैरह का, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। एक बंदे की मौत हुई है। टोटल जो मौत हो चुकी है 947 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करते हैं रिकवरी की, 268 लोगों की रिकवरी हो चुकी है और टोटल रिकवरी 1,50,329 लोगों की हो चुकी है, जिसमें कि सीरियस अभी भी जो केसेस हैं वो हैं 48 और जो एक्टिव केस हैं 5,688 हैं। अगर टेस्ट की बात करें 24 घंटे के अंदर टेस्ट 10,862 हो चुके हैं और टोटल जो टेस्ट 13,80,643 हो चुके हैं। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट है कुवैत की। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं या कुवैत में रहते हैं तो आप इन्हीं चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी कुवैत के हालात क्या हैं, क्या हालात नहीं हैं और कब तक सुधरने में टाइम लगेगा और कब तक सारी चीज़ें नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है ये काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। जो लोग डायरेक्ट फ़्लाइट से एंट्री करना चाहते हैं कुवैत के अंदर, उन लोगों के हवाले से। और ये जो है अगले कोई भी ऐलान तक किसी भी तरीके से जो 17 जनवरी से, जैसे कि आपको मालूम है, फ़्लाइट शुरू हो रही है, तो डायरेक्ट फ़्लाइट जैसे ही जो लोग जाएंगे तो उनके लिए यह गुड न्यूज़ है और अच्छी न्यूज़ है कि उनको किसी भी तरीके से, चाहे वो डायरेक्ट फ़्लाइट से जाएँ या फिर किसी दूसरी कंट्री होकर जाते हैं, तो सबसे पहली चीज़ 72 घंटे के अंदर का उनके पास में पीसीआर होना चाहिए। और पीसीआर होने के बाद में जैसे ही कुवैत में एंट्री करेंगे तो किसी भी तरीके से उनसे चार्ज वगैरह नहीं लिया जाएगा, क्वारंटीन वगैरह बिल्कुल फ्री किया जाएगा और पीसीआर वगैरह उनके जो 2 पीसीआर होने हैं वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो ये बड़ी अच्छी अपडेट है। अगर आप कुवैत में जाना चाहते हैं तो अभी बिल्कुल एंट्री कर सकते हैं, लेकिन जो भी वैलिड वीज़ा वाले हैं वो लोग एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज़ दूसरे लोग अभी एंट्री नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास में कोई भी वर्क वीज़ा है तो भी आप एंट्री कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन ये थी लेटेस्ट अपडेट, मैंने सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए। अभी इसका कुछ पता नहीं कि कब तक ये सारी सुविधा आपको फ्री में दी जाए कुवैत गवर्नमेंट की तरफ से। आने वाले वक्त में कुछ पता नहीं, 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर या 20 तारीख तक ही इस फैसले को चेंज कर दिया जाए और फिर जो भी बंदा जाए उनको क्वारंटीन जो है पैसा वगैरह लिया जाए या फिर उसका पीसीआर का भी पैसा वगैरह लिया जाए। तो आप शुरू में जल्द से जल्द जो है कुवैत के अंदर एंट्री करने की सोचें और ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगली अपडेट आ रही है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक चीज़ है जो क्लियर कर दी है। काफ़ी सारे लोग जो थे वो कंफ्यूज थे एक चीज़ को लेकर कि जैसे ही हम अगर कुवैत में एंट्री करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर रजिस्टर करके कोरोना का टेस्ट वगैरह जो है टीका वगैरह वो लग जाएगा, दोनों डोज लग जाएंगे, उसके बाद में हमें कोरोना पासपोर्ट दे दिया जाएगा और किसी भी एंट्री में अगर हम जाते हैं, सफ़र करते हैं, तो हमें क्वारंटीन नहीं रहना होगा और हम उसको दिखाने के बाद में कहीं पर भी घूम सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने इसको बिल्कुल क्लियर कर दिया है और बताया गया है, अगर आप किसी भी देश में कहीं पर भी जाते हैं तो वो उस देश की गाइडलाइंस होंगी। अगर आपको वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे भी क्वारंटीन रहना होगा, लेकिन वहाँ से अगर रिटर्न कुवैत के अंदर आते हैं तो कुवैत के अंदर भी आपको, जो लोग नए लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से उन्हें प्रोसेस से निकलना पड़ रहा है, पीसीआर लेकर आना होता है और एयरपोर्ट पर उतरने के बाद में पीसीआर होता है, फिर 14 दिन क्वारंटीन के बाद में पीसीआर होता है। तो जिनकी अगर डोज लगता भी है तो उनको भी सारे सेम रूल रेगुलेशन रहेंगे, उनको अलग से कोई छूट नहीं दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, मेन चीज़ यही है कि आप इस चीज़ से बच सकें कोरोना वायरस से, इसलिए आपको डोज दिया जा रहा है, ना कि आप किसी भी कंट्री में इसी की तरीके से बिल्कुल घूम सकें, खुले खजाना इस तरीके से नहीं घूम सकेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने आपको बता दिया है कि अगर आप किसी भी तरीके से कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं, वापस कुवैत में आएंगे, अगर आपको कुवैत से कोरोना पासपोर्ट मिल चुका है, किसी दूसरी कंट्री गए फिर कुवैत में आए, तब भी आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, उतरने के बाद में पीसीआर लेना होगा
और फिर 14 दिन के बाद में PCR कराना होगा। तो ये सारी चीज़ें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने क्लियर कर दी हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी कन्फ्यूज़न जो चल रही थी वो आपकी भी क्लियर हो गई होगी और आप भी इस चीज़ को समझ सके होंगे। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगर किसी भी तरीके से अभी भी आपके माइंड में कोई कन्फ्यूज़न हो, जो कोरोना टेस्ट लग रहा है लोगों को, जो कोरोना टेस्ट किया जाता है किसी भी तरीके से टीका लगता है उन लोगों को, तो उससे लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पर किस तरीके से रजिस्टर करें, और तो मैं आपको बता देता हूं जो नॉर्मली प्रोसेस होता है, पासपोर्ट का नंबर डालना है, नाम डालना है, कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, सिविल ID डालनी है, एड्रेस डालना है, ये सारी नॉर्मल चीज़ें हैं। आपको ये सारी चीज़ें भर देनी है और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जब आप वहाँ पे बुलाए जाएंगे तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, फिर आपके नज़दीकी सेंटर में आपको जाकर टीका वगैरह लग जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर सकते हैं बेटेंशन होकर और अपना टीका भी लगवा सकते हैं। जो लोग नए जाएंगे उनको भी रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, जो लोग पुराने हैं पहले से ही हैं वो भी रजिस्ट्रेशन करें ताकि सभी लोगों को ये सारी चीज़ लग सके। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है काफ़ी बड़ी है और ये उन लोगों के हवाले से है जो लोग भी होटल वगैरह में काम करते हैं, किसी भी तरीके से डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं। अब उनके होटल से 500 KD जो है पब्लिक अथॉरिटी मैन पावर जो है रखेगी, और जैसे ही उनकी ड्यूटी ख़त्म होती है या किसी भी तरीके से उनका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह ख़त्म होता है तो वो उनको दे दिए जाएंगे। तो ये सिक्योरिटी अमाउंट बोल सकते हैं इसको या कुछ भी बोल सकते हैं। हालांकि ये इस तरीके का रूल रेगुलेशन वगैरह चालू होने वाला है कुवैत के अंदर, और ये सही भी रहेगा। जो लोग वहाँ पर काम करेंगे अगर उनको सैलरी वगैरह नहीं दी जाएगी तो उन पर कुछ कंपनियों पर प्रेशर रहेगा और लोगों को इस चीज़ से कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। तो ये जो पैसा रहेगा किसी भी बंदे से नहीं लिया जाएगा, किसी वर्कर से नहीं लिया जाएगा, हालांकि उन्हीं कंपनियों से लिया जाएगा जो कंपनियां बंदे को स्पॉन्सर कर रही हैं, जिसके पास में वो काम करते हैं। बाकी इसके हवाले से और भी कुछ अपडेट आती है कंपनियों के हवाले से या किसी अदर फील्ड के हवाले से तो हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन अभी जो लोग डिलीवरी करते हैं किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट को, अभी उसी के हवाले से आ रही है होटल वगैरह के। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट, सोचा कि आप लोगों तक शेयर की जाए ताकि आप लोग इन चीज़ों को समझ सकें और जान सकें। अगर कुवैत में आप रहते हैं कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए हमेशा मैं कोशिश करता हूं सभी के रिप्लाई करने की, लेकिन पढ़ मैं सभी के कमेंट लेता हूं और जिसका पॉसिबल होता है मैं उसका रिप्लाई भी करता हूं। काफ़ी सारे लोग हमारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर ऐसे भी हैं जो कि आप लोगों को कमेंट देखते हैं और आप लोगों को जवाब दे देते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन सवाल जवाब चल रहा हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि अगर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा तो हमारे जो यूट्यूब फैमिली मेम्बर हैं ये आपका जवाब ज़रूर देंगे ताकि आपको उस चीज़ की नॉलेज हो जाए। और अगर किसी भी तरीके से कोई भी चीज़ की नॉलेज आपको मिल जाएगी तो आप कहीं पर भी परेशान नहीं रहेंगे। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट आ रही है, आपको मालूम है जैसे कि अभी काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इलीगल कुवैत के अंदर होने वाले हैं, जो कि कंपनियों की फाइलें बंद की गई हैं। वो कंपनियां जो कि वर्कर को लाके छोड़ देती थी, तो अभी उनके हवाले से एक बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। फाइनली जैसे वो पूरी अपडेट आती है निकल के और मैं उसको आपके सामने लेकर आऊँगा। अगर आप इलीगल हैं तो किस तरीके से लीगल हो सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस करना रहेगा, और अगर आप लीगल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, तो पूरी डिटेल्स के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।